बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तीन मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले तो बात करेंगे निगरान सेटअप के हवाले से कि ये निगरान सेटअप क्या है और दीगर ममालिक में भी क्या ये निगरान सेटअप बनाया जाता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में हल्का बंदियों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी रुजू किया गया था, और ये हल्का बंदियाँ कैसे होंगी, कब होंगी, कितना टाइम लगेगा, और फिर निगरान सेटअप के इख्तियारात। निगरान हुकूमत तो बना दी गई है, निगरान सेटअप के क्या इख्तियारात होते हैं, किस लेवल तक वो इख्तियारात को ले जा सकते हैं। फिर जस्टिस बाबर सत्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं, उनके जो रिमार्क्स शहरियार अफरीदी साहब साबिक वफाकी वज़ीर के केस में सामने आए, उसमें PTI के जो कारकुन हैं बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। यही जस्टिस बाबर सत्तार साहब जब कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले करते हैं और किसी के हक़ में नहीं जाता तो वो दूसरी पार्टी को बुरा भी लगता है। तो अदालतों ने तो फ़ैसले कानून के मुताबिक करने होते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट ग़ुलाम अब्बास हरल साहब। अब्बास साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। दूसरा, थोड़ा सा ये रहनुमाई करेंगे कि निगरान सेटअप क्या, किस चीज़ की निगरानी करते हैं ये, और क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और क्या हमसाया मुल्क में तो खैर मैंने नहीं देखा, लेकिन बाकी के ममालिक में भी कोई निगरान सेटअप की गुंजाइश होती है? जी शुक्रिया शादाब साहब। ये पहले पाकिस्तान में भी नहीं था निगरान सेटअप जो होता है, कि निगरान सेटअप जो है जब भी कोई हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे और उसके बाद जो है निगरान सेटअप आया जाए वो निगरान सेटअप जो है वो आके नए इंतखाबात जो है वो कराए। ये जो 18वीं तरमीम में ये जो है निगरान सेटअप जो है वो बनाया गया कि कोई भी हुकूमत जब अपनी मुद्दत ख़त्म करे तो उसके बाद जो है एक निगरान हुकूमत बनाई जाए कि वो आके फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। और उससे पहले जो है पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं होता था कि निगरान सेटअप आता था और उसके बाद वो इलेक्शन करवाता था। उसकी सिर्फ यही रीज़न थी कि कोई ऐसे जो है जो नया इलेक्शन है उस पर जो है कोई बंदा असरअंदाज ना हो जो हुकूमत में हो और हुकूमत छोड़े, और उसका जो है असर ख़त्म करने के लिए ये निगरान सेटअप जो है वो 18वीं तरमीम के ज़रिए मुतारफ़ करवाया गया। और उसके बाद इसका एक सिर्फ वैद जो है इसकी ज़िम्मेदारी है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए। उसके अलावा इसकी कोई जो है वो अख्तियार नहीं थे। लेकिन जो PDM की हुकूमत थी उसने जाते जाते इसको बहुत सारे अख्तियार दिए। इससे पहले इसके पास निगरान जो हुकूमत होती थी उसके पास कोई अख्तियार नहीं था, और उसने जाते जाते इसको जो भी आपके मईशत के मामले और दीगर जो मामले हैं आम मामले उसमें भी इनको बेपनाह अख्तियार दिए गए। और उसका सिर्फ यही मकसद था कि निगरान सेटअप जो है इसको लिंगर ऑन किया जाए, इसको लंबा किया जाए। हरल साहब, निगरान सेटअप के हवाले से आपने कहा कि इनका सबसे बड़ा काम ये है कि एतमाद इसमें इनके इलेक्शन करवाने और गैर मुतनाज़ा इलेक्शन कराने। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने तो अपनी होश में नहीं देखा कि कभी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे इलेक्शन हुए हों कि जिसमें तमाम जमातें कि नहीं यार हम हार गए हैं लेकिन कोई मसला नहीं है, हुए बड़े शफाफ इलेक्शन है। तो फिर ऐसे निगरानी का क्या फ़ायदा? देखिए, जब ये निगरान सेटअप जो है वो मुतारफ़ कराया गया तो उसमें ये जो इसका जो पर्पज़ था वो ये था कि कोई ऐसे गैर सियासी लोग जो हैं और गैर वाबस्तगी जिनकी हो, किसी भी फरीक या पार्टी के साथ किसी की कोई वाबस्तगी ना हो, इस तरह के जो है न्यूट्रल लोगों को लाया जाए निगरान सेटअप के लिए, वो आके जो है आज़ादाना इलेक्शन करवाएं। लेकिन बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, यहाँ पे तो बेचारे जो है मुंतखब होके आते हैं, वो उनके पास भी पल्ले कुछ नहीं होता। ये तो बेचारे निगरान हैं, ये तो मुंतखब होके नहीं आते। तो यहाँ पे जो अगर आप अपने मन पसंद के लोगों को, अगर अपने करीबी हल्का अबाब के लोगों को लाएंगे तो वो तो वही करेंगे जिनको जो लाने वाले हैं जैसे वो कहेंगे। तो ये बुनियादी जो जिस नज़रिए के लिए, जिस बुनियादी ज़रूरत और नज़रिए की बुनियाद पे ये निगरान सेटअप जो है वो मुतारफ़ कराया गया आइन में 18वीं तरमीम के ज़रिए, तो उसके मुनाफी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कोई ऐसा बंदा नहीं आ रहा, आपने देखा है निगरान सेटअप किसी का किसी पार्टी के साथ तल्लक है और कोई किसी का जो है वो मेहरबान है, कोई वैसे मौजूदा निगरान सेटअप में तो हर पार्टी तलाश कर रही है कि मेरा कोई ताल्लुक किसी से निकल आए। किसी का किसी से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं निकल रहा सिवाय एक दो के। नहीं, देखिए उसमें अगर ये हुक्मरान जो हैं इनको लाने वाले भी वही हैं जो निगरान को लेके आ रहे हैं, तो निगरान और हुक्मरान जो हैं एक ही दरवाजे से आ रहे हैं। बदकिस्मती इस मुल्क की है कि जो अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं
या अवाम जिनको पसंद करती है, जो असूल पसंद होते हैं, उनको नहीं लाया जाता, चाहे वो निगरान सेटअप हो चाहे वो हुक्मरान सेटअप हो। ये दोनों जो सेटअप हैं, इसमें कोई भी ऐसा, आपने बयान सुना है शादाब साहब के, शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा हूँ पिछले 30 साल से। देखिए, ये एक जो है पार्टी का जो सरबराह है, नून लीग का सरबराह, वो ये कह रहा है। ओ भाई, आप अगर इस्टेब्लिशमेंट के ज़ोर पे आपने आना है तो आप अवाम के पास क्या करने जाते हैं? आपको फिर मुंतखब होने की क्या ज़रूरत है? आप सिलेक्शन करवा लिया करें अपनी हर दफ़ा। अच्छा, ये हम इस पे आते हैं हरल साहब के निगरान की, हम जैसे बात कर रहे थे, साथ हमसाया मुल्क में भी निगरान सेटअप नहीं है, यूरोप के ममालिक में भी निगरान सेटअप नहीं होता, जो सिस्टम चल रहा है वही इलेक्शंस के अंदर जाता है, वही अपने इक़्तिदार। तो क्या वो पावर यूज़ नहीं करते? हमारे से कुछ ज़्यादा ख़तरा है कि पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरान है ये अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके तो इलेक्शन पे असरअंदाज होंगे और फिर हमारे ही इलेक्शन मुतनाज़ा होते हैं। वहाँ जहाँ निगरान सेटअप नहीं होता वहाँ शफाफ इलेक्शन होते हैं, हारने वाला खुशदिली से कबूल करता है और चला जाता है। देखिए, उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि एक इदारा जो हमारा है वो दूसरे इदारे में मुदाखलत करता है। हम पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते हैं। बदकिस्मती है हमारे मुल्क में, अभी तक तो जमहूरियत जो है उसकी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 75 साल से पिछले इस मुल्क की साथ आइन के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जो जमहूरियत के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरह जमहूरी कदरों को पामाल किया गया, तो ये बहुत इस तरह आप दूसरे मुल्कों की मिसाल और कंपैरिजन जो है हमारे मुल्क के साथ नहीं कर सकते। वहाँ पे लोगों के जो राइट्स हैं उनके सिक्योर हैं और वहाँ पे जमहूरियत जो है वो बड़े बेहतर तरीके से चल रही है। यहाँ पे तो एक इदारा जो है वो दूसरे इदारे में अपनी मुदाखलत जो है लाजमी समझता है, बेशक अपना इदारा जो है वो काम सही नहीं कर रहा। तो ये इस मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं, जब तक इस पे कोई बात नहीं होगी, एक ग्रैंड जो है डायलॉग नहीं होगा, इदारे सारे जो है मुंतखब मुक़्तदर कुव्वते जो हैं वो मिल बैठ के ये सारे मसाइल का हल नहीं करेंगे, आपने अपनी आइनी हदूद के अंदर नहीं रहेंगे, तो तब तक ये मसाइल जो हैं बढ़ते रहेंगे। और खुदा न खास्ता, मुझे तो अभी तो आपको जो आइन है उसका साथ खिलवाड़ नज़र आ रहे हैं। मुझे तो पाकिस्तान जो है उसके जो मुस्तकबिल है बड़ा मायूस को नज़र आ रहा है। जो जिस तरह ये इस मुल्क को चलाया जा रहा है, जिस तरह इसके आइन, एक ही आपके पास तरीका है, इसके अलावा कोई भी तजर्बा नहीं है, ना कोई तरीका है कि आइन के सिवा अगर आपने इस मुल्क को चलाना है तो फिर इसी तरह जो है ये आप डिटेरियोरेशन की तरह जाएंगे। और हरल साहब इस पे बात करेंगे तो शायद मेरा आपका प्रोग्राम भी बंद हो जाए, बात फिर निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। आपके सियासतदानों ने क्या कर लिया है? इतना अरसा इनको मौका मिला, इतनी सब कुछ मिला, सवाए अपनी तिजोरियाँ भरने के क्या किया गया? अशफाक साहब ने कहा था कि मत पूछ मेरी सियासत का हाल, तवैफ गिरी हुई है तमाशबीनों में। बदकिस्मती है इस मुल्क की कि यहाँ पे जो सारे हैं वो नज़रिए और असूल के साथ नहीं खड़े होते और शख्सियात के साथ खड़े होते हैं। और जब तक आप अपने नज़रिए और असूल के साथ नहीं खड़े होंगे तो यही कुछ होता रहेगा जो हमारी सियासत और जमहूरियत के साथ हो रहा है हमारे मुल्क में। अलमिया ये है। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा बात यहाँ करना भी चाहता है, कोई आइन और कानून और असूल की बात करना चाहता है, तो उसको करने नहीं दी जाती। इस कदर इस मुल्क में जो है जंगल का कानून जो है वो नाफिज है। और इस तरह जो मैं, अगर आप मुझे दो लफ्ज़ों में कहें तो इस मुल्क में इस वक्त जो है एक खौफ की फ़िज़ा है और एक सदा की कहत है जो इस मुल्क में जारी है। तो जब तक ये खौफ की फिजा और सदा की कैद खत्म नहीं होगी तब तक मसाइल जो है वो बढ़ते रहेंगे। चाहे सियासी हुकूमत हो या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जो भी मार्शल लॉ आप कह लें, लेकिन पाकिस्तान के तो मसाइल इसी तरह ही चलते रहे हैं। हालात यही रहे हैं मेरे आप जैसे आम आदमी के, अमीर अमीर से अमीर तरीन होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। बिल्कुल, जब तक आप 5% जो मुल्की इशराफिया है वो 95% जो अवाम है जो बेचारी खाने पीने से महरूम है और बेसिक जो नीड्स हैं उनकी उनसे महरूम है, तो तब तक जो है ऐसे ही चलता रहेगा। और आपने देखा है कि जितना भी कोई टैक्स है या महंगाई है वो बेचारे आम आदमी को मुतासिर कर रही है। ये 5% जो इस मुल्क का अशराफिया है वो इस सिर्फ अपने लिए सारी इस मुल्क की पॉलिसियाँ वगैरह तश्कील देता है और अपनी मराद जो है उसको ख़त्म करने का ये नाम नहीं लेते। और आम आदमी जो है उसके ऊपर टैक्स भी लगाते हैं, महंगाई का बोझ डालते हैं, उसका जीना जो है इन्होंने महाल किया हुआ है। अब देखें ना, वो निगरान आए तो उन्होंने वो कितना 17.5 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा कर दिया। अभी तो सुनने में आ रहा है
कि मज़ीद महंगा होने जा रहा है। तो चलें ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। हल्का बंदियों के हवाले से बात करेंगे कि कौन सी सूरत हाल है जिसके अंदर इस हल्का बंदी, जो मौजूदा हल्का बंदी हैं, इनके अंदर इलेक्शन की तरफ नहीं जाया जा सकता। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जी हरल साहब, अब नई हल्का बंदियों का मामला आ गया। निगरान सेटअप के इख्तियारात की हम बात कर रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा इख्तियारात इनको दिए गए हैं जो निगरानों के पास नॉर्मली नहीं होते। अब नई हल्का बंदियों की बात भी है और अब आजकल हल्की हल्की आवाज़ ये भी सुनते हैं कि भाई जब तक नई हल्का बंदियाँ नहीं होंगी तब तक इलेक्शन की तरफ जाना मुमकिन नहीं है। देखें जी, इसने जो पीडीएम हुकूमत थी, इसने जाते जाते एक, मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मिसचीफ की है और आइनी शरारत की है। इन्होंने जाते जाते जो मुश्तरका मफाद कौंसिल का जो इजलास हुआ उसमें नई मरदमशुमारी के तहत जो इलेक्शन करवाने की मंजूरी दी गई, तो उससे एक आइनी जो है अबहाम जो है, एक बुरहान पैदा किया गया कि चूँकि आइन में अगर मरदमशुमारी जो है उसकी जो मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है उसमें मंजूर कर लिया जाए तो आइन में ये भी है कि आप नई मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन करवाएं। और आइन का आर्टिकल जो 224 है वो ये भी कहता है कि जब असम्बली तहलील हो जाए उस दिन से, जिस दिन असम्बली जो है वो तहलील हो, उस दिन के 90 दिन बाद जो है वो इलेक्शन करवाना जो है वो बहुत लाजमी है। तो ये दोनों जो शिक्के हैं इनका आपस में तसादम बनाया गया है, एक टकराव पैदा किया गया है। और मैं समझता हूँ कि जो इन्होंने मुश्तरका मफाद कौंसिल का एक इजलास बुलाया गया वो भी, उसकी भी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जो उसमें जो है वो जो आइन में मौजूद है कि जो मुंतखब जो वज़ीर आला है चारों सूबों से, तो उनके जो निगरान जो वज़ीर आला है वो उसमें बैठेंगे और वज़ीर आज़म बैठेगा। ये जो मुश्तरका मफाद कौंसिल है उसकी तश्कील है। और आपने देखा है कि जो निगरान वज़ीर आला थे उसमें वो बैठे। मैं समझता हूँ कि इसको भी सुप्रीम कोर्ट में अगर चैलेंज किया जाए तो ये मुश्तरका मफाद कौंसिल का जो इजलास था इसको भी वो नल एंड वाइड करार दे दिया जाए। और इसने अब ये 224 और जो आइन का जो दूसरा आर्टिकल है उसमें आपस में ये तसादम जो है वो क्रिएट किया गया है ताकि इनको ये गुंजाइश मिल सके कि इलेक्शन को जो है, चूँकि आपने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अब जो है नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियाँ करनी है, तो इसलिए चूँकि और बाकी जो इसकी तादाद है वो भी बराबर करनी है। किसी हल्के में 10 लाख है तो किसी हल्के में जो है वो 2 लाख तादाद है वोटर्स की, तो उसको भी बराबर करने हैं। तो इसलिए जो है हमें दिसंबर तक तो हमें मोहलत दी जाए, उससे पहले तो ये हो नहीं सकता। हालांकि ये इसमें भी ये सिर्फ इस मामले को लिंगर ऑन करने के लिए किया जा रहा है शादाब साहब, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप हल्का बंदियाँ भी जो है करें उस नई मरदमशुमारी में। आपके हमसाये मुल्क जो है भारत है उसमें आप देख लें कि एक हल्का में इतनी ज़्यादा तादाद है मरदमशुमारी में जो आई है, लेकिन हल्का बंदियाँ जो उनकी बहुत पुरानी है उसी के मुताबिक जो है वो उनके इलेक्शन होते हैं। सिर्फ इस वजह से ये इसको डिलेइंग टैक्टिक्स जो किए जा रहे हैं ताकि जो वक्त पे है, जो 90 दिन के 224 आर्टिकल है उसके अंडर जो एक वक्त दिया हुआ है आइन ने, उससे जो है राय फरार अख्तियार किया जाए। इसके अलावा मैं समझता हूँ इसका कोई पर्पज़ नहीं। आप जो है इसी मरदमशुमारी में हल्का बंदियाँ किए बगैर भी इलेक्शन करवा सकते हैं। हरल साहब, अब हल्का बंदियाँ दिसंबर तक अगर मुकम्मल कर ली जाती हैं, चले 1 महीना और दे देते हैं, जनवरी तक मुकम्मल कर ली जाती हैं और उनका ऐलान कर दिया जाता है, नोटिफिकेशन चीज़ें सामने आ जाती हैं, मुझे वो पसंद नहीं आती या किसी सियासी जमात को पसंद नहीं आती, क्या हमारे पास ये राइट है कि उसको हम अदालत से रुजू करें? बिल्कुल कर सकते हैं शादाब भाई। ये और बहुत सारे जो लोग हैं वो करेंगे और वो हल्के भी करवाएंगे जो ये नहीं चाहते कि ये इलेक्शन जो है वक्त पर हो। मैं तो अल्लाह ताला मेरी खुदा न खास्ता मेरी ज़बान जो है मेरे मुंह में खाक, इस मुल्क में जो है मैं जो है बड़े आईनी गैर आईनी काम देख रहा हूँ कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे और आगे जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं काजी फैज़ ईसा साहब, वो बड़े इंडिपेंडेंट आदमी हैं और उन्होंने इस चीज़ से, क्योंकि अगर
आपने उनको मैनेज करना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो कुछ काम करने पड़ेंगे। आपको मुल्क में इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, जैसे मुशर्रफ ने इमरजेंसी लगाई थी। मैं इस मुल्क को जो है खुदा न खास्ता इमरजेंसी और मार्शल लॉ की तरफ जाते देख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं वो जो है इस बात पे किसी सूरत भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं, आपने देखा है कि जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं, उनकी मुलाकात हुई है हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस जो है उनसे, तो उसके बाद उन्होंने ये बयान जारी किया है कि हम जो है 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवा सकते। क्या ऐसा सवाल ये पैदा होता है, क्या चीफ जस्टिस साहब को मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनसे मुलाकात करनी चाहिए थी या इनको करनी चाहिए थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी उनको तसल्ली दी गई है कि आप बेशक किस तरह का बयान दे दें, लेकिन जो आने वाले चीफ जस्टिस है वो ऐसा कुछ भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। हर्ज तो कोई भी नहीं है जी। दो इदारों के सरबराह अगर आपस में कोई बाहमी मुशावरत करते हैं, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से हो या किसी और मामले में, तो इसमें मेरा ख्याल है कोई कदगन नहीं है, कोई कदगन नहीं है। लेकिन आप मौजूदा अगर सूरत हाल में देखें तो उसमें यह है कि एक इलेक्शन कमीशन जो है उसने एक रिव्यू पिटिशन फाइल की हुई है, जो हमारा इलेक्शन के हवाले से उन्होंने फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और KPK के हवाले से कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। और दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि आप जो है इनको डायरेक्शन दी जाए और 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन करवाए जाएं, उससे डिले ना किया जाए। और जब किसी भी फरीक का किसी भी अदालत में कोई केस जो है वो ज़ेर समात होता है, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई भी फरीक अगर जज साहब से मिलता है तो ये जो है इसका कोई अच्छा तसर जो है वो नहीं जाता और इसमें बहुत सारी क्या सराइयाँ जन्म लेती हैं। बिल्कुल ठीक है। चलें अब हम बात करते हैं निगरान सेटअप के हवाले से जो इख्तियारात लग रहा है कि आपको एक्स्ट्रा दे दी गए हैं, क्या इख्तियारात हैं वो? देखें, इनको एक तो ये अमेंडमेंट्स जो की गई हैं, जाते जाते इन्होंने तो पता नहीं आइनी और कानूनी जो है अमेंडमेंट्स और इतनी ज़्यादा कानून पास किए हैं, वो छाड़ ही कर सामान ही बना दिया है। इन्होंने पार्लियामेंट को शादाब साहब जाते जाते सामान बना दिया है। तो मैं समझता हूँ कि ये इनको अब ये 13-14 माह रहे हैं, इन्होंने पहले कोई कानून ऐसा पास नहीं किया और जाते जाते इतनी आइनी शरारतें ये कर गए हैं कि निगरान जो सेटअप है या निगरान हुकूमत जो है उसको ऐसे इख्तियार दिए गए हैं जो हमारे आइन के मुताबिकत नहीं रखते और आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। तो ऐसे निगरान जो हुकूमत होती है उसका सिर्फ एक ही काम है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब उनको जो इख्तियार दिए गए हैं कि वो मईशत के मामले में IMF के साथ डील कर सकती है और किसी मामले में किसी भी मुल्क के साथ वो एग्रीमेंट कर सकती है, वो लॉ इन्फोर्समेंट के हवाले से कुछ ऐसी आम जो है ज़रूर काम कर सकती है और दीगर बहुत सारे ऐसे अख्तियार दिए गए हैं कि जो निगरान हुकूमत के पास नहीं होने चाहिए, जो कि एक मुंतखब हुकूमत के पास होने चाहिए। तो अब उस पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी तो हो सकता है और यकीनन हुआ होगा और सुप्रीम कोर्ट इस पर एक आइन के मुताबिक फैसला भी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती। कोई भी अगर आइन से मुताबिकत नहीं रखता, कोई भी अगर आप तरमीम करते हैं, कोई कानून पास करते हैं, और आइन की खिलाफ वर्जी होती है, जहाँ पे आइन की बुनियादी असूलों के खिलाफ वर्जी होती है, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है उस आपने जैसे देखा है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है एक्ट जो पास किया गया 2023 का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड करार दे दिया। इसी तरह अगर वो तो बिल्कुल एक उसका तो आप देख उस रूल्स थे, उन्होंने उस मामले में एक और बहस है वो दूसरे पहलू पे, लेकिन जो ये अगर इस तरह का कोई काम करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको कल अदम करार दे देगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब तीसरे और आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने शहरियार अफरीदी साहब के केस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सरजनिश की IG साहब की भी और कमिश्नर साहब की भी, और उन्होंने उनके जवाब पर अदम एतमाद का इजहार भी किया और फौरी तौर पर जो है वो शहरियार अफरीदी साहब की नज़रबंदी भी ख़त्म कर दी। तहरीक इंसाफ के कारकुन हरल साहब बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और खुश होना भी चाहिए, लेकिन मेरा अक्सर पॉइंट ये होता है कि भाई कोर्ट ने तो कानून के मुताबिक फ़ैसला करना है। अब वही जब बाबर सत्तार साहब पहले फ़ैसले करते थे तो ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते थे कारकुन, अब आज बड़े इस दफ़ा खुश दिखाई दे रहे हैं।
देखिए शदाब साहब, बदकिस्मती ये है कि हम जो है हम यही चाहते हैं कि फ़ैसले हमारे मुताबिक हों। हम ये नहीं चाहते कि फ़ैसले जो है कानून और आइन के मुताबिक हों। जब कोई फ़ैसला हमारी पसंद के मुताबिक आ जाता है तो फिर हमें वो जज भी अच्छे लगते हैं और फ़ैसला भी अच्छा लगता है। और जब कोई फ़ैसला जो है हमारी पसंद के मुताबिक नहीं आता, हमें पसंद नहीं आता, तो फिर वो जज भी अच्छा नहीं होता, फ़ैसला भी अच्छा नहीं होता। आपने देखा है कि जब ये जस्टिस बाबर स्टार साहब जो है बड़े इंडिपेंडेंट आदमी हैं, और जब इनके लिए इनकी एलिवेशन हुई थी इनके लिए, तो उस वक्त जो है जो पार्लिमानी कमेटी थी, जब इनका नाम गया पार्लिमानी कमेटी में, तो तहरीक इंसाफ ने उनके रास्ते में बड़ी रुकावटें खड़ी की और उनको मंजूरी नहीं दे रही थी। उसके बाद चूंकि अल्टीमेटली वो मंजूरी देनी पड़ती है, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसका अख्तियार है, तो फिर उन्होंने वो आप मजबूरी के तहत जो है इनको मंजूरी देनी पड़ी, अदरवाइज ये रुकावटें खड़ी कर रहे थे। अब ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिनके हवाले से इन्होंने ट्रोल्स चलाए और अब उनके जो है ये नारे मार रहे हैं अगर इनके हक में फैसला दे दिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गुलाम अब्बास हरल साहब आपका। और नाज़रीन, आज इतना ही। आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।